गुड मॉर्निंग डियर मॉडर्न स्टार्स। आज मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोग को कबीर दास के दोहे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नेम है चैप्टर नेम है आपका दोहे, यानी कि आपके जो आपका चैप्टर है, पार्ट है, उसका नाम है दोहे। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट जो फर्स्ट दोहा है कबीर दास के द्वारा गाया गया, द्वारा बताया गया। ओके, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु साधु ना भूखा जाए। ओके, साईं साईं किसको कहा गया? ईश्वर के लिए कहा गया है। साईं राम अल्लाह। ओके, ईश्वर से कहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब मीन्स होता है हमारा परिवार, यानी कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि मुझे भी जो है हमारी जो सारी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, जो आवश्यक चीजें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और अगर हमारे घर कोई साधु आ जाता है, या कोई भी अगर हमारे दर पे, हमारे द्वार पर कोई भी आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु साधु ना भूखा जाए। यानी कि ईश्वर हमको इतना दीजिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, और मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि मुझे भी खाना मिलना चाहिए और मैं भूखा ना रहूं। और अगर मेरे घर कोई आ जाता है, साधु आ जाता है या जो भी आ जाता है, तो भूखा हमारे घर से ना जाने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दोहा है आपका, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन मीन्स यहाँ से, पाहन का मतलब है पत्थर से। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर दास ने मूर्ति पूजन को जो है स्वीकार करने से इनकार किया है। उन्होंने बहिष्कार किया है मूर्ति पूजन का। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। ओके, कबीर दास ने कहा अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, अगर ईश्वर मिलता है, तो मुझे एक छोटा पत्थर पूजने की बजाय जाकर के एक पहाड़ पूजना चाहिए। ओके, तो हमें ईश्वर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने मूर्ति पूजन का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है, कर्म को उन्होंने मुख्य माना है। उन्होंने कहा है ताते या चाकी भली, यानी कि जो चक्की होती है ना जिससे आटा पीसा जाता है, तो यस, पत्थर की वो भी बनी हुई है और पत्थर की मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि पत्थर की मूर्ति से अच्छा उन्होंने पत्थर की से द्वारा बनी हुई चक्की को बनाया है। यस, कि जिसमें पीसा खा जाए, अन्य लोगों के पेट भरने के काम आता है। यस यस, उन्होंने ये कहा है कि जो मानव जाति है, जो जीव जंतु है, जो ईश्वर ने जिनका निर्माण किया है, ठीक है, ईश्वर तो ईश्वर है ही। ईश्वर के लिए कहा जाता है ईश्वर कण कण में वास करता है। कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो होते हैं जिनका स्वरूप नहीं होता, एक शक्ति है, ईश्वर है। कुछ लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी कि स्वरूप को मानते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन हर किसी का अपना अपना मत है, और कबीर दास का अपना मत था। उन्होंने पत्थर से मूर्ति बनाने को या मूर्ति पूजन से ज्यादा उन्होंने कहा है कि वो चीज जो है सबके जो है विकास के लिए और सबके मदद के लिए, अगर कोई चीज यूज होती है जिससे एक समाज का जो है पालन पोषण होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो ज्यादा उचित है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सब मूर्ति से अच्छा तो चक्की है जिसमें आटा पीसने के बाद उसको बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, उनका पेट भरता है। नेक्स्ट है आपका, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब उनका कहने का मीन्स है
कि जो निंदक होते हैं, निंदक मीन्स निंदा करने वाले, ठीक है, तो कहा जाता है एक फिलोसफिकल वे में, एक दार्शनिक रूप में, कि जो बुराई करते हैं वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो हमारे अवगुण को हमको बता रहे हैं, ठीक है। तो वो वो निंदक नियरे राखी, यानी कि जो निंदा करने वाले हैं उनके पास तो हमेशा उनको अपने पास ही रखिए। आंगन कुटी छवाए बिन पानी, ये साबुन बिना निर्मल कर, वो तो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपका स्वभाव निर्मल करने में मदद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपका, यस, वो आपको आपकी बुराइयों के बारे में, कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं। तो आप अपने बारे में उस चीज को जानिए, और आपके अंदर अगर वो बुराई है तो आपको क्या करना है, उसको दूर करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ओके, कहते हैं ये बोली, जो हमारी बोली है ना, हमारी बाणी, यस, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तौलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। यस यस, ओके, यानी कि बोली एक अनमोल है, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है बोली। ये बाणी ही हमारे दोस्त बनाती है, और ये बाणी ही हमारे लिए दुश्मन भी बनाती है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम अपनी बाणी से, अपनी बोली से सामने वाले को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन बनाते हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारी बोली है ना, ये बहुत अनमोल है, और हमें जो कोई बोले हमेशा ये जानकर बोलना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। हमेशा इस चीज का अपने दिमाग में इस बात का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। बोलने से पहले, कहा जाता है कि बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये तराजू तौल के, अगर आप बैलेंस बनाकर बोलते हैं किसी बात को, एक उचित तरीके से और एक बैलेंस, एक अनुपात बनाकर बोलते हैं कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, ओके, तो वो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है। यानी कि हमेशा शब्दों का उपयोग करना चाहिए बैलेंस में, ठीक है, उसके बाद ही शब्द बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि एक बार मुंह से निकले हुए शब्द कभी दोबारा वापस नहीं जाते। आपने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, कैसे कहा जाता है, जैसे बंदूक से गोली बाहर निकल जाती है ना, तो वो वापस नहीं आती है, ऐसे ही मुख से निकले हुए शब्द वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी बात करो, कुछ भी कहो, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। यस, नेक्स्ट है आपका, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ओके, यानी कि है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर यस क्षण भूकर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। यस, वेरी गुड, ओके। पानी केरा बुदबुदा, यानी कि पानी के जो बुलबुले हैं, जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं और खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही असमानस की जात, ऐसे ही मनुष्य का शरीर है जो कि कैसा है, क्षण भंगुर है, यानी कि एक समय के बाद वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे कि सुबह होती है ना, रात में देखते हैं आप आसमान में बहुत सारे तारे निकलते हैं, लेकिन सुबह होते ही छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, एक मनुष्य ने जन्म लिया है और एक दिन उसका अंत होना है, ठीक है, क्योंकि शरीर हमारा क्षण भंगुर होता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य का जन्म लेना भी एक सत्य है, और मनुष्य की मृत्यु होना भी एक सत्य है, और मृत्यु के साथ साथ ये जो हमारा शरीर है ये भी खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, मनुष्य को अपने शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कबीरदास ने, हाँ, कबीरदास ने उनके हर शब्द में एक दार्शनिकता छुपी हुई है। उन्होंने वास्तविकता बताई है कि हमें संसार में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमारा आचार विचार होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज, उन्होंने हमेशा समाज
के जो खिलाफ है, यानी कि जो समाज के अंदर हिंसा फैलाते हैं, जो हिंसक चीजें हैं, उनकी खिलाफत की है उन्होंने। जो क्रिएचर, जो यानी कि प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, ओके, जीव जंतु हैं, इनको मुख्य माना है, यानी कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज से, ठीक है। तो उन्होंने समाज की हर चीज को बारीकी से समझा है और उसके बारे में लोगों को बताया है। ओके, नेक्स्ट है आपका साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो साच मीन्स सत्य बोलना। ओके, उन्होंने कहा है साच बराबर तप नहीं, यानी कि सच से बड़ी कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, ठीक है। यानी कि सच जो है, सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तपस्या है और सबसे बड़ी साधना है। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपने चाहे जितने पाप किए हों, लेकिन सबसे बड़ा पाप जो है वो झूठ बोलना है, क्योंकि कई पापों का कारण जो है वो झूठ है। हम बुराई की तरफ कब जाते हैं? जब हम झूठ बोलते हैं, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने के बाद हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय मलिन हो जाता है और हम उसी दिशा में चले जाते हैं। जाके हृदय साच है, इट मीन्स कहा गया है कि जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में ईश्वर का वास है। ओके, यानी कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो किसके प्रति डिवोटेड रहता है? ईश्वर के प्रति डिवोटेड रहता है, ठीक है। तो यानी कि ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर वो चलता है। ओके, यानी कि तो हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, सच का अनुसरण करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। उन्होंने कहा है कि कुछ भी कहते ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं। वेरी गुड। ओके, यानी कि किसी भी चीज की अधिकता जो है अच्छी नहीं है। ओके, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या किसी भी चीजों से संबंधित, मतलब अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा सज्जन होना, मतलब सज्जन होइए बट लिमिट में, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चुप रहेंगे तो आप क्या, सामने वाला जो लगातार बुराई करता जा रहा है या बुरे कर्म करता जा रहा है, आप उसको नहीं, एक मानवता के नाते, एक मनुष्य होने के नाते आपका अपना भी दायित्व तो है कि अगर सामने से कोई बुरा कर रहा है तो आप उसको एक बार इन्फॉर्म करें कि वो बुराई की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मानवता है और ये एक सामाजिक जो व्यक्ति है उसका ये कर्म भी है, ठीक है। तो कहा गया अति का भला न बोलना। कबीरदास ने कहा है बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अति का भला न बरसना, जैसे बहुत ज्यादा वर्षा होती रहे, बारिश होती रहे तो क्या हो जाएगा? फ्लड आ जाएगा, ठीक है। और अति की भली न धूप, अगर बहुत ज्यादा धूप होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, अनाज की उत्पत्ति नहीं होगी, ओके, अनाज की उपज नहीं होगी। तो कोई भी चीज है, हम हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और ये मनुष्य को ईश्वर ने गुण दिया है बैलेंस करने का, ठीक है। यानी कि मनुष्य के पास इतनी कैपेसिटी है कि हमारी जीवन के लिए और चीजों के लिए कितनी, कि हम किसको कितना यूज करें, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुण जो है ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, तो इसलिए हमेशा उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, और बहुत ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहना इट मीन्स आपको क्या, देखो सबसे मेन चीज ना, कहते हैं ना कि शोषण करने वाले, जो जैसे किसी मनुष्य का शोषण हो रहा है, ठीक है, उसका शोषण जो मनुष्य कर रहा है वो तो पाप का भागी है ही, बट हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके पाप को बढ़ावा दे रहे हैं,
ठीक है। तो उसके बाप को तो हम भी कहीं ना कहीं वहां पर पाप के, क्योंकि ईश्वर ने जो उसको दिया है, शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, जो भी दिया है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए जहां पर गलत है वहां पर बोलना चाहिए, और जहां पर कुछ भी गलत नहीं है तो अनावश्यक जो है बहुत ज्यादा कहीं नहीं बोलना चाहिए। ओके। तो ये बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दोहे हैं कबीरदास के द्वारा, ये समाज के हित में कहे हुए दोहे। कबीर के दोहों में जीवन मूल्य छुपे हैं। ओके। वैल्यू ऑफ लाइफ के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ। यस टुडे का होमवर्क क्या है? यस यस, वेट आई विल टेल यू। ओके। यानी कि ये जो है कबीर के दोहे हैं, इसमें जीवन मूल्य छिपे हुए हैं। और ओके, आपको ये क्या करना है, ये जो दोहे हैं इनको भी लर्न करना है। आपका एग्जाम में आ सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि कोई एक दोहा लिखिए। नेक्स्ट थिंग है बेटा, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है। आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको कंप्लीट करना है। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए कि नियरे मीन्स क्या है, प्रभात मीन्स क्या है, हृदय क्या है, सुभाए क्या है, सांच क्या है, ताके क्या है। ठीक है। और आपका ये जो यस 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 एक्सरसाइज नंबर 4, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका बुक में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये कंप्लीट है। तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में पहले राइट करेंगे, फिर उसको फिल करेंगे कि ठीक है कि आपको कितना प्रिपेयर है। Okay, students, so it's enough for today class. Have a nice day and take care yourself. ओके मैम, बाय। Bye, beta. ओके मैम, बाय मैम। Okay, bye bye. बाय मैम। बाय मैम। Bye, beta. Thank you. Same to you. Bye, beta. थैंक यू। Okay, beta. Bye.